हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और तो आज हम बात करते हैं कि छोटे बेबी को कैसे नहलाएं। मैं आज मेरी डिलीवरी हुई है, 2.5 मंथ हो चुके हैं। उसके बाद मैं पहली बार अपनी प्रीशा को नहला रही हूँ अकेले। वैसे तो मैंने कभी नहलाई ही नहीं है, हमेशा से इसकी माँ जी नहलाती थी। बीच में 1-1.5 मंथ इसकी बुआ जी आ गई थी तो वो हेल्प करवा देती थी साथ में, और फिर उसके जाने के बाद फिर पानी में डाल देती थी। पर बाकी नहलाने का काम जो भी होता था वो इसकी माँ जी करती थी, क्योंकि मुझे आता नहीं है। आज चली गई थी इसकी माँ जी अपने घर पे किसी काम से ज़रूरी, तो उसके लिए मुझे नहलाना पड़ रहा था। अब ऐसा भी नहीं है कि हम ना नहलाएं और छोड़ दें, वो भी ठीक नहीं है कि थोड़ा सा तो खुद को भी आना चाहिए कि कभी और इमरजेंसी पड़ जाए तो फिर कैसे नहलाएंगे। तो इसलिए फिर मैं और जो कि लग गए भगवान का नाम लेके कि चलो नहला लेते हैं, क्या होगा। उनके जैसा तो नहीं, पर थोड़े बहुत तो कोशिश कर ही लेते हैं जितना हमसे हो पाता है, क्योंकि अभी गर्मी का भी टाइम चल रहा है। तो बिना नहाए तो बच्चे रह भी नहीं पाते। स्पंज बात कितना भी करा लो, पर जो नहाते हैं ना वो वाली फीलिंग नहीं आती हमें खुद भी। और नहाना तो छोटे बेबी को तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर हम चल दिए। तो ये बाथ टब है, ये मेरी बहन ने दिया था। ये मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया था आज से पहले। तो ये इसकी माँ जी है ना, वो तो अपने पैरों पे बिठा के नहला देती है, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी। इसका एक फ़ायदा ये है कि इसमें ना साइड में एक छोटा सा कोना बना हुआ है, नाली बोल सकते हैं उसको। उसमें से ना पानी सारा बाहर निकल जाता है। उसको रोक भी सकते हैं, पानी को रोक भी सकते हैं और उसको निकाल भी सकते हैं, पर मैंने वो ऐसा कर रखा है कि पानी वो बाहर निकल जाए। तो देखो फिर हम नहलाते हैं इसको। जब कोई बड़े लोग नहीं होते हैं ना, तभी पता चलता है उनकी क्या वैल्यू होती है। जब वो होते हैं ना पास में, तब पता नहीं चलता। और आज पता चल रहा था, मुझे काफ़ी वो हो रही थी कि वो होती तो अच्छे से नहला देते। ये छोटे बच्चों को डर ही रहता है यार, कभी आँख वगैरह में चला जाए साबुन, चली जाए कभी मुंह में पानी चला जाए, साबुन का पानी चला जाए। छोटे को पानी देते भी नहीं है, कई चीज़ें हो जाती हैं ना, तो डर बना ही रहता है कि कुछ हो नहीं जाए। और ये इतने सॉफ्ट से होते हैं कि हाथों से छुट छुट कर नीचे जाते, कभी गिर विर जाए। इतने नाजुक जो हैं ये, कभी इनको चोट वगैरह लग जाए। काफ़ी चीज़ों का डर रहता है ना छोटे बच्चों में, इसलिए बहुत ही वो क्या बोलते हैं उसको, बहुत प्यार से और बहुत ही केयर से इनको नहलाना पड़ता है। हमारे गांव में एक रिसेंट मम्मी की एक फ्रेंड है, उसके बच्चे का मतलब उसके लड़के का जो लड़का है ना, उसके मुंह में साबुन का पानी चला गया था। तो उनको काफ़ी दिक्कत हुई थी, छोटा सा ही था वो बच्चा। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कभी मुंह वगैरह में पानी ना चला जाए इनके। फिर ये जो बाथ टब है, इसके साथ देखो एक वो साइड में सर पे बांधने का भी आता है, पर वो एमा के थोड़ा फिट कम हो रहा था, वरना उससे तो डर नहीं रहता। वो पानी है ना सर के ऊपर ऊपर से निकल जाता है, कान वगैरह और फेस वगैरह सब कवर हो जाते हैं, उससे डर नहीं रहता। पर वो फिट नहीं हुआ इसलिए कि रहने देते हैं। देखो हम कैसे चौपड़ा चापड़ी कर रहे हैं। जो कि तो यहाँ बोल रहा था कि तुम लोग तो ड्राई क्लीन करते हो, ये नहलाना थोड़ी होता है बच्चों का, ऐसे हाथ गीले किए और सर पोंछ दिया, ये कोई नहलाना नहीं है। और ये देखो मैडम अपने हाथों को खाने लग रही है। इसकी थोड़ी सी अभी ना वो राल वगैरह आने लग गई, पता नहीं वो दांतों का कुछ स्टार्ट हो गया है क्या। तो ये हाथ हम खूब बाहर निकाल देते हैं, फिर भी ये अपने हाथ चबाती रहती है, तब इसको मौका मिलता है तभी हाथ चबाने लग जाती है। ये हो रहा है आजकल इसको।
اور یہ تو یہ ہو گیا کہ اپنی گردن ابھی سنبھالنے لگ گئی کچھ کچھ. اور جو بچے گردن بھی نہیں سنبھالتے نا، ان میں تو اور پرابلم آتی ہے کہ ایک ہاتھ تو بالکل پرماننٹ یہاں پہ گردن کے پاس ہونا چاہیے، اور ایک ہاتھ سے بندہ کر ہی کیا لے، ایسا ہوتا. اور جو میری ممی تھی نا، تو میری دادی مطلب دوسرے جو میرے بڑے والا تھا وہ ان کے پاس رہتی تھی، تو ہم کئی بھائی بہن تھے. میری ممی ہمیں اکیلے کو نہلاتی تھی. اب ہم سوچتے ہیں کہ کیسے کرتی تھی یار وہ اتنا سب کچھ، اتنے بچے بھی ہوتے تھے، گھر کا بھی کام ہوتا تھا، کھیت کا بھی کام ہوتا تھا، بھینس وغیرہ بھی ہوتی تھی، بہت وہ ہوتا تھا. اور یہ ایسے دیکھو میں جو کر رہی ہوں نا، اس سے ایسا بولتے ہیں کہ جو ان کے گھٹنے ہوتے ہیں نا، یہ مضبوط ہو جاتے ہیں، سکائی ہو جاتی ہے. تھوڑا سا ہم گرم پانی سے ہی نہلاتے، بالکل ٹھنڈی سے نہیں نہلاتے، ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی ہے. تو جب ہو جائے گی کچھ اور جو لگا لو، اب جو اس سے اگلی والی گرمی آئے گی نا، اس میں تو ٹھنڈے سے نہانے لگ جائے گی، اتنا وہ نہیں رہے گا. اس والی تو تھوڑا سا ہے ڈر، ابھی زیادہ بڑی بھی نہیں ہوئی ہے نا. تو پھر ایسے ہی دیکھو یہاں پہ دونوں گردن کے سائڈ نا، ادھر بھی تھوڑی سی سکائی کر دیتے ہیں، یہ جو جوائنٹس ہوتے ہیں نا ان پہ ایسے، تو تھوڑے سے بولتے ہیں کہ اچھی رہتی ہے. یہ میں دیکھو کیسے پیر چلانے لگ رہی ہے، یہ باہر نکال دو یہاں سے مجھے بس. پھر بس میں اس کو ٹچ پچ کر دیتی ہوں جتنا میرے سے ہو پاتا ہے، اور پھر ہم چلے جاتے ہیں اس کو لے کر. ٹھیک ہے. آج کا دن کافی اسٹریسفل تھا کیونکہ اس کی ماں جی نہیں تھی، اکیلے ہی سب کچھ کیا، پر کر لیا میں نے. تو پھر ملیں گے اب اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ. کون نہلاتا ہے چھوٹے بچوں کو، یہ بتانا. اوکے، بائے بائے.